मैं हूँ चुड़ैल। अब मैं इस हंसते खेलते परिवार का खून पी जाऊंगी। भाभी और पैसे दो ना। नहीं देवर जी, इतने बहुत है। देवर जी। भाभी मेरी दो भाभी। नहीं देवर जी, मैं हूँ आपकी असली भाभी, वो तो चुड़ैल है। चुड़ैल? कौन है चुड़ैल? कहाँ है चुड़ैल? है मेरी दो बीवियाँ। अरे भैया तुम्हारी बीवी एक ही है, इसमें से एक चुड़ैल है। चुड़ैल? जी मैं हूँ आपकी बीवी, ये चुड़ैल है। नहीं जी, मैं हूँ आपकी बीवी, वो चुड़ैल है। अरे तुम दोनों चुप रहो, तुम दोनों ही चुड़ैल हो। बस ये देखना है कि तुमसे खतरनाक कौन है। क्या बोला? हाँ, तुम तो रहने दो। देवर जी फैसला करेंगे कि उनकी असली भाभी कौन है। हाँ बताओ देवर जी, कौन है तुम्हारी असली भाभी? देवर जी मैं हूँ तुम्हारी असली भाभी। मैं होती तो तुम्हें सारे पैसे दे देती ना। नहीं देवर जी, मैं हूँ तुम्हारी असली भाभी, तुम तो जानते ही हो ना। नहीं मैं हूँ। तुम दोनों चुप रहो, अभी पता चल जाएगा कि इसकी असली भाभी कौन है। देवर जी को मारा, तुम्हारी तो। रुको रुको, यही तेरी असली भाभी, फिर ये कौन है? अच्छा तो तुमने मुझे पहचान लिया। हाँ कौन है? तो चुड़ैल। चुड़ैल ही तो हूँ। चुड़ैल। हाँ मैं तुम तीनों का खून पी जाऊंगी। अच्छा हमारा खून पिएगी? देखो तो अभी बताती हूँ। अरे वाह, आज तो एक चुड़ैल ने दूसरी चुड़ैल को भगा दिया। क्या मुझे चुड़ैल बोला? तुम्हारी तो। अरे भाई ये तो तेरे जियाजी है ना। Oh, no. अरे दीदी क्या हाल कर दिया तुमने इनका, ये भीख मांगने लग गए। चुप हो जा साले, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। फिर ये पागल इंसान भीख क्यों मांग रहा है? चलो। जी तुम्हें शर्म नहीं आ रही क्या? भीख क्यों मांग रहे हो? अरे मैं भिखारी हूँ तो भिखी मांगूंगा ना। अरे जिया जी, इन दोनों भिखारियों को बैन कर दिया है, तुमको जेल हो जाएगी। क्या बोल रहे हो? अरे पागल आदमी, चलो घर। अरे भाभी जी, आप मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे भीख मांगते मांगते दिमाग पे असर हो गया क्या? ए भाई उठा इनको। अरे कहाँ ले जा रहे हो मुझे? भैया छोड़ो मुझे। हाँ ए जी। जिया जी भिखारी है मतलब सेम टू सेम। ए जी तुम यहाँ हो तो ये कौन है? अरे मुझे क्या पता, तुम लोग ही तो उठा के लाए हो। हाँ मैं मेरा भीख मांग रहा था, ये लोग उठा के ले आए। अबे साले, तू किसी को भी उठा के लेके आता है। भाई आज तक तो सुना था कि लोगों के साथ हम शक्ल होते हैं, आज तो देख भी लिया। पहले तो वो मराठी मानुस था धुलिया का, अभी ये एक और भिखारी। क्या बोल रही है? हाँ मतलब ये भिखारी और तेरे जिया जी दूसरे भिखारी। हाँ दीदी, और पता नहीं वो बच्चे वो 4 लोग कैसे दिखते होंगे। अबे साले कैसे भी दिखते होंगे, पहले इस भिखारी को घर से बाहर निकालो। हाँ चल निकल भिखारी चल। अबे तेरी तो। हाँ चल भिखारी चल चल। अबे निकल, कुछ नहीं मेरे पास बस। अबे सालो, किसी को भी उठा के लेके आते हो क्या? भैया छोड़ दो। साले तो स्कूल में लव लेटर लिखने जाता है, तभी तो मैं सोचू तू हर बार फेल कैसे हो जाता है। भाभी अरे तुम्हें कुछ काम धंधा है कि नहीं? हर वक्त तुम के पीछे पड़ जाते हो। अरे मुझे बहुत काम धंधा है, पर ये देखो तुम्हारा निकम्मा देवर। अब क्या कर दिया इन्होंने? ये देखो स्कूल में लड़कियों को लव लेटर लिखता है। अच्छा तुम्हें कैसे पता? मुझे कैसे पता? मैं सुबह इसकी बैग चेक कर रहा था, उसमें मिला मुझे ये कुत्ते का बैग यहाँ क्या कर रहा है? देखो तो सही, ये स्कूल में क्या पढ़ाई करता है। ये क्या है? लव लेटर? इसे तो आज मैं नहीं छोड़ूंगा। सच में? हाँ अच्छा इनकी बैग में तुम्हें मिला ये लव लेटर? हाँ पढ़ो, क्या लिखा है भाई साहब के लिए। हाँ अभी पढ़ती हूँ। हाँ आज तो तू गया बेटा। अरे भैया अरे तुम्हारी खूबसूरती के बारे में क्या बताऊँ? अगर तुम करेले को गुलाब जामुन बोलो तो पूरा खा जाऊँ। मेरे प्यारे गोलू जी। ये मेरा नहीं है। तुम्हारा नहीं है तो फिर किसका है? भाई ये कैसे हुआ? वही तो मैं बता रहा था, वो में कहाँ गई मेरी साइंस की किताब? ये क्या है? भैया का पुराना लव लेटर। अगर भाभी का हाथ लग गया तो भैया की तो खेल रही। एक काम करता हूँ, इसको मेरे बैग में छुपा देता हूँ। अब मरो। बाबू वो बहुत पुरानी बात है। पुरानी नहीं, मैं बताती हूँ। अच्छा खासा बचा रहा था, लेकिन उल्टे तीर लेने की आदत है ना। मारो भाभी मारो। काजल जी ये लो। अरे अपनी शादी को तो 5 साल हो गए, आप मुझे अभी भी लव लेटर दे रहे हो? ए बोंड औरत, ये लव लेटर नहीं है, बिजली का बिल है। ये लो, और वो तुम्हारे लाडले देवर को बोल देना टाइम पे भर देना। हाँ पैसे कौन देगा? मैं ही दूंगा, मैं ही तो यूज करता हूँ बिजली। हाँ जाओ काम पे। अबे मार मार मार। अरे दिन भर गेम खेलते रहते हो। अरे तो भाभी क्या करूँ दिन भर? क्या करूँ? ये लो, वो खड़ूस ने बोला है कि बिजली का बिल भर के आओ। हाँ आज कंपनी से जल्दी घर पर आ गया हूँ, मस्त बैठकर मैच देखूंगा। साला दिन भर गेम खेलते रहता है। क्यों बे साले, तूने बिजली का बिल नहीं भरा क्या? भैया भर के आया मैं बिजली का बिल। साले भरा है, फिर बिजली क्यों काट दी उन्होंने? मुझे क्या पता भैया। मुझे पता है, जरूर तूने सारा पैसा किसी लड़की पे उड़ाया होगा साले। भाभी अरे क्या हो गया, क्यों मार रहे हो इन्हें? इस साले ने बिजली का बिल नहीं भरा तो उन्होंने बिजली काट दी। क्या ये तो गए थे बिजली का बिल भरने? तो क्या पागल हो गए जो अपने घर की बिजली काट दी? अरे अपने घर की बिजली नहीं काटी है, पूरे मोहल्ले की लाइट गई है। लाइट गई है? सॉरी छोटे। सॉरी के बच्चे। भाभी तुम्हारी तो अभी तुम्हारा फ्यूज उड़ाती हूँ। अब मैंने क्या गलत किया, आप ही लोग बताओ। बेटी दामाद जी। अरे ससुर जी, आप वो भी इतनी रात को? क्यों, मैं अपनी बेटी के घर भी नहीं आ सकता क्या? अरे नहीं पापा जी, आइए ना आइए ना। हाँ जीते रहो। अरे पापा आइए ना आइए ना। हाँ बेटा कोई अच्छी सी भूत की मूवी लगा दे। हाँ पापा। अरे पापा जी सो जाते ना, रात के 1 बज चुके हैं। ये काजू है ना, भूत की पिक्चर देख के डर जाती, फिर रात को मुझे परेशान करती है। पता है कौन परेशान करता है? चलो पापा जी सो जाते हैं। बेटा लगता है बाहर से आवाज आई। चलो देखते हैं। कोई भी नहीं, चलो। ए जी किचन में से आवाज आ रही है। हाँ जाओ देखो तो। ए मैं क्यों जाऊँ, आप बड़े हो आप जाओ। तुम्हारी तो, रुको देखता हूँ। ए जी मैं हूँ, मुझे डर लग रहा था। तुम्हारी तो, चलो। भूत। अरे बेटा मैं हूँ। अरे पापा चलो। अरे क्यों चिल्ला रही हो, डर गए ना पापा जी? अरे पागल आदमी, नीचे देखो नीचे। हैं? सॉरी चलो। अरे यार, अरे बेटा। पापा जी चिल्लाए, चलो। क्या हुआ? अरे तो मेरे मोबाइल की अलार्म थी। अरे ऐसी कोई अलार्म रखता है क्या?
मेरी तुम दोनों से हाथ जोड़ के विनती है, पासपोर्ट ऑफिस से एक सर आ रहे, प्लीज उनके सामने मुंह मत खोलना। ए जी आपको हम पर विश्वास नहीं है, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। लगता है सर आ गए, तुम लोग बैठ जाओ। आइए सर आइए। नमस्ते सर। नमस्ते, हु आर यू? आई एम हिज ट्रांजिस्टर। अरे ट्रांजिस्टर नहीं, ट्रांसलेटर ट्रांसलेटर। ओके ओके, व्हाई डू यू वांट टू गेट अ पासपोर्ट? सर माय हस्बैंड इज बिगेस्ट टेररिस्ट। टेररिस्ट? टेररिस्ट नहीं, टूरिस्ट टूरिस्ट। ओके ओके, टूरिस्ट। हाँ तुम दोनों भगवान के लिए चुप हो जाओ। हाँ ओके ओके, मैं हिंदी में बोलता हूँ, आप भी हिंदी में बोलो। मुझे आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। हाँ जाओ दोनों जाके मेरा फोटो ले आओ। हाँ कब तक आएंगे ये लोग? सर आ रहे होंगे। भैया हम आ गए। पासपोर्ट के लिए इतना बड़ा फोटो? तो मेरे पति विदेश घूमने जा रहे हैं, कोई छोटा मोटा फोटो थोड़ी लाएंगे। वो सब तो ठीक है, पर उस फोटो में तुम क्या कर रही अरे हो? कैसी बात कर रहे हो सर, मेरा पति राजा है और राजा रानी के बिना अधूरा है। ए राजा रानी, ट्रेन में चलने की औकात नहीं है, प्लेन के लिए पासपोर्ट बना रहे हो? चलो यहाँ से। हाँ सर। सर तुम दोनों कभी नहीं सुधरोगे, तुम्हारी तो। देवर जी भागो, जल्दी आइए डॉक्टर साहब, देखिए मेरे पति को क्या हो गया है। क्या हो गया आपके पति को? वो ना मेरे देवर जी सीढ़ियों से गिर गए थे। सीढ़ियों से देवर जी गिरे हैं, तो आपके पति को क्यों चेक करूं? अरे डॉक्टर साहब वो हुआ यूं। मम्मी गिर गया। भैया हंसो मत, मुझे बहुत जोर से लगी है। अच्छा वो लग गई, पाप किया तो यही भरना पड़ेगा। तुम ऐसे नहीं मानोगे। भाभी क्या हो गया देवर जी? भाभी मैं गिर गया तो ये भैया बत्ती से दिखा रहे हैं। ए नहीं नहीं बाबू। तुम्हारी तो वो गिर गए तो तुम्हें इतनी हंसी आ रही है। डॉक्टर साहब जल्दी चेक करो। भगवान, ये क्या कर दिया इस औरत ने? डॉक्टर साहब देखिए ना। अरे आप कुछ मत बोलिए, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ, मैं भी शादीशुदा हूँ। हाँ डॉक्टर साहब देखिए ना। क्या क्या तोड़ा है बताओ। डॉक्टर साहब ये हाथ भी तोड़ दिया, ये पैर भी तोड़ दिया, ये आँख भी फोड़ दी। कैसी बेरहम बीबी है, बेचारे को ऐसे मारते हैं क्या? डॉक्टर साहब आप इलाज कीजिए, वरना आपके इलाज के लिए किसी और को बुलाना पड़ेगा। कहाँ मिला था आपको ये शैतान? अरे डॉक्टर साहब मुंह बंद रख लो, अभी इधर वाली आँख फोड़ी है, इधर वाली भी फोड़ देगी आपके चक्कर में। ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, आप ही बताओ। कहाँ जा रहा है बे पड़ोसन की औलाद? आटा पिसाने। तेरे घर वाले तुझे सही काम देते? हाँ तो तेरे जैसा और थोड़ी ना हूँ। अबे पड़ोसन की औलाद ज्यादा जबान चल रही तेरी तो। गोलू के बच्चे तुझे तो नहीं छोड़ूंगा। ए गोलू बाहर निकल। क्या हो गया बे? वो तेरा पति का, उसने मुझे चाटे ही चाटे मारे। क्या? चुप चुप चुप। अरे तुमको शर्म आती है कि नहीं, छोटे बच्चे को मारते हो। अरे अनुज बेटा सॉरी, मैंने तुझे मारा ना, तू उसके बदले पैसे ले ले। पैसे? आज के बाद मुझ पे हाथ मत उठाना। हाँ चलो मस्त आइसक्रीम खाऊंगा। साले गोलू। अरे अब क्या कर दिया? वो तेरे पति ने मुझे नकली नोट दिए थे, वो दुकानदार ने मुझे बहुत मारा। तुम कब सुधरोगे, बच्चों को भी नहीं छोड़ते हो। हाँ साले, ये फत्ता मार के मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। अनुज तू रहने दे, इनको तो मैं देखती हूँ। हाँ अच्छे से सबक सिखाना इसे। तुम्हारी तो, तुमने बच्चों को भी नहीं छोड़ा परेशान करने के लिए। अरे भाई आई कि नहीं आई छत पे? अरे रुक, ये दोनों क्या कर रहे? भाई मुझे भी देखने देना। चुप कर साले, मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं ही देखूंगा। अबे रुकना साले, बोला ना मेरी गल कर भैया सारे कपड़े और सुखा भी दिए, वो देखो। साले मुझे बेवकूफ बनाएगा, ला दे इधर, किसको देख रहा था, मैं भी तो देखूं। भैया किसी को नहीं। हट जा साले, निकल ऐसे निकल। कहाँ गई यार? दिखी कि नहीं दिखी? नहीं दिख रही यार। क्या, किसको देख रहे हो? हाँ बाबू वो मैं। छत पे आके दूरबीन से लड़के देख रहे हो? मैं नहीं, वो तुम्हारा देवर। कहाँ है? कोई भी तो नहीं है, मुझे उल्लू बनाओगे? चलो तुम नीचे, तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। जब तक नहीं बताओगी कि तुम छत पर किसको देख रहे थे, तब तक तुम्हारा खाना पीना बंद। अरे बाबू मैं किसी को नहीं देख रहा था। भैया वो दूरबीन का काम हो गया हो तो वापस दे दो। निकल साले, ये सब तेरी वजह से ही हो रहा है। भैया दूरबीन दे दो, वरना मैं भाभी को बोल दूंगा कि आप टीना भाभी को देख रहे थे। ये तो झूठ है। पर भाभी तो सच मान लेगी, उसका क्या करोगे? कितना आरामी है तू, ले। चल 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 चल। क्या आपने भी दूरबीन से कभी किसी को देखा है? कमेंट में जरूर बताना। जिया जी कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, ये कुछ भंगार था, इसे बेचने जा रहा हूँ। बंगार? इसमें तो पैसे। अरे जिया जी, इस बंगार को बेचने को जा रहे हो, इसे मुझे दे दो ना। अबे तुझे देके क्या मिलेगा, बेचूंगा तो कम से कम 100 रुपए तो मिलेंगे। इतने से बंगार के कौन 100 रुपए देगा आपको? वो मैं देख लूंगा, तू रहने दे, हट। अरे रुको रुको, ये भंगार आप मुझे दो, मैं आपको 500 रुपए देता हूँ। अच्छा ये ले, ये लो आपके पैसे। भंगारा के 500 रुपए मिल गए। हाँ? अरे भैया आपको किसने दिए भंगार के 500 रुपए? अरे वो मेरा बेवकूफ साला, उसको लगा वो भंगार की पोटली में असली नोट है, फिर उसने उसके बदले मुझे 500 रुपए दे दिए। क्या भैया, अगर भाभी को पता चला ना तो आपको तो पता ही है क्या होगा। अबे भाभी के चमचे, चुप रहे। भैया जिया जी आपने मेरे साथ सही नहीं किया। क्या किया अभी साले मैंने? मुझे नकली नोट थमाकर मुझसे असली पैसे ले लिए, मुझे मेरे पैसे वापस दो। अबे हट, मैंने कहा ले तुझसे पैसे। अच्छा दीदी, क्या हुआ भाई? ये जिया जी ने मुझे पागल बना के मुझसे 1000 रुपए ले लिए। 1000 रुपए? तो यकीन नहीं होता तो उससे पूछ लो। तो 1000 नहीं थे पगले, 1500 थे भाभी। 1500? अरे क्या झूठ बोल रहे हो देवर जी? हाँ 2000 होंगे, मैंने तो दिए थे तुझे सुबह। चुपचाप मेरे मासूम भाई के पैसे दो, वरना तुम्हारा खाना पीना सब बंद कर दूंगी। ए भाई बता ना। याद है, दो चुपचाप। हाँ ये लो।
अरे देख क्या रहे हो, जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाओ, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है। अरे डॉक्टर की क्या जरूरत है, देवर जी है ना, इनको पढ़ा लिखा के डॉक्टर क्यों बनाया? मैं इसे इलाज नहीं कराऊंगा। अरे आप ही इनसे इलाज नहीं करवाओगे तो दूसरे लोग कैसे करवाएंगे? ठीक है कर भी इलाज। अरे रुको भैया, पहले मुझे रेडी तो हो जाने दो, अब करूंगा इलाज। अरे भाभी ये तो मर गए। क्या? ए जी अबे साले तुझे कैसे पता मैं मर गया हूँ? अरे भैया मुझे पढ़ाया गया है कि अगर इसमें धड़कन की आवाज ना है तो इंसान मर गया है। अबे साले जिंदा आदमी को मरा हुआ बोल रहा है। अब मैं क्या करूँ, इसमें आवाज नहीं आ रही तो? अच्छा तुझे पढ़ाया गया था, तो तुझे ये नहीं पढ़ाया था कि इसको चालू भी करना पड़ता है तभी तो आएगी आवाज? हाँ पढ़ाया तो गया था, पर मैं उस दिन कॉलेज नहीं गया था। साले तू क्यों नहीं गया था कॉलेज? अरे भैया उस दिन मेरी तबीयत खराब थी। तेरी तबीयत की तो अरे बस करो, उनको इलाज करने दो। ठीक है। हाँ भैया ये लो आप ये पियो। अबे साले ये तो मिर्ची का पानी था। देखा सर दर्द चला गया ना। अबे साले सर दर्द नहीं गया, उल्टा मुंह भी जलने लग गया। साले तुझे डॉक्टर किसने बनाया बे? ये बनेगा डॉक्टर। आपको भी इससे इलाज कराना है? कमेंट में जरूर बताना। छोटे इस पड़ोसन के बच्चे ने तो नाक में दम कर रखा है। हाँ भैया इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करे छोटे, वही समझ में नहीं आ रहा है। भैया मेरे पास ना एक प्लान है, अपन उसको किडनैप करके ये पीछे वाले कमरे में बंद कर देंगे। फिर? अरे अंधेरा देखकर वो इतना डर जाएगा कि उसको उसकी नानी याद आ जाएगी। हाँ लग जा काम पे। हो गया छोटे काम, चल। अब ये चिल्लाएगा तो भी गेट नहीं खोलना है। छोटे बहुत टाइम हो गया, ये अभी तक चिल्लाए नहीं। ये क्या कर रहा है मैं देखता हूँ। भूत! भैया क्या हो गया? भैया क्या हो गया? भूत! नहीं नहीं अनुज भाई, ये तो इसका प्लान था, मैं तो नादान हूँ। अच्छा तू इतना नादान है? हाँ अनुज भाई माफ कर दो। है? अरे पागल हो गई हो क्या? इस पड़ोसन की औलाद से क्यों माफी मांग रहे हो? अरे भाभी ये पड़ोसन की औलाद नहीं, भूत है। अरे ये कोई भूतूत नहीं है, इसने पाउडर लगा रखा है मुंह पे। डर गए ना, मुझे डराने चले थे। मैं कोई डरा वारा नहीं, यही डरा। अबे चुप कर, और डरा देता ना तो यही चड्डी में मुद देता तू। साले तेरी तो साले साले ऐसा प्लान बनाता है। ओए साले काम करने जा रहा है? भैया मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ। ठीक है पहले घर के सारे काम कर ले फिर चले जाना। मैं नहीं करूँगा घर के काम वाम। अच्छा नहीं करेगा? फिर ये जादुई पेन से तेरा मुंह काला करूँ क्या? जादुई पेन? हाँ साले तेरा मुंह काला कर दूंगा, फिर जाना अपना ये काला मुंह लेके अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने। नहीं नहीं भैया प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं घर के सारे काम कर दूंगा। चल फिर लग जा काम पे। बेबी मैंने घर के सारे काम कर दिए, देखो। शाबाश, जाओ अब तुम्हें जहाँ जाना था। हाँ देखा देवर जी, मैं नहीं थी तो तुम्हारे भैया ने पूरा घर साफ कर दिया ना। क्या? हाँ मैंने वो सुनो, मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ तो घर के सारे काम करके रखना। अरे बेबी मैं भी अपने दोस्तों के साथ घूमने जा रहा हूँ। वो सब मुझे नहीं पता, अगर तुमने घर के काम नहीं किए तो इस जादुई पेन से तुम्हें बंदर बना दूंगी। जादुई पेन? हाँ फिर जाना अपने दोस्तों में बंदर बनकर। नहीं नहीं बेबी मैं घर के सारे काम कर दूंगा। क्या? अगर ये असली जादुई पेन है तो फिर वो क्या था? साले ये तो नकली जादुई पेन है। क्या भैया? आज तो इसको अच्छे सबक सिखाया। ये